लिमिट तक बेस्ट रहता है, सो ओवर करोगे तो चोरी होगी नहीं होगी। ब्लॉगिंग में अपना इतना पर्सनल लाइफ नहीं दिखाना चाहिए। कब तक आने की बात कही जा रही है सौरभ जोशी की? वो बाहर है, वो देखो जब भी आते हैं मेरे ख्याल से विदिन फ्यू डेज वापस आ जाएंगे, 2-4 दिनों में। तो नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ निशा उप्रेती। कल हमने आपको दिखाया कि सौरभ जोशी के घर में किस तरह से चोरी हुई, क्या कुछ पूरा घटनाक्रम रहा। इस वीडियो को आपने बहुत प्यार दिया, हमने कमेंट्स भी पढ़े और हमें देखकर अच्छा लगा कि आपने हमारी वीडियो को पसंद किया है। साथ ही कुछ कमेंट्स रहते थे जिन्हें पढ़कर हमें थोड़ी निराशा हुई, लेकिन हम उन लोगों को बताना चाहेंगे कि JJN जो न्यूज़ दिखाता है वो पूरी पुख्ता जानकारी के साथ दिखाता है। हमने अपनी इस वीडियो में बोला भी था कि हमने परिजनों से जब बात करी, उन्होंने हमें ऐसा बताया और जो परिजनों ने जो बताया था हमने उसे अपनी उसमें बताया है, क्योंकि परिजन कैमरे के सामने आना नहीं चाहते थे, जिसको हमने सराहा था कि वो अगर नहीं आना चाहते हैं तो वो उनकी मर्जी है। लेकिन उन्होंने जो हमें बताया था वो हमने आपको अपने माध्यम से बताया है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि कमेंट्स में हमें ये भी बोला जा रहा था कि आप बिना परमिशन के उनके घर के बाहर खड़े हैं, तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि हम बिना परमिशन नहीं बल्कि उनकी परमिशन से उनके बाहर खड़े होकर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। हालांकि आप बीच वीडियो में आप देख सकते थे कि जो सौरभ जोशी के फादर हैं वो बीच वीडियो में आ भी रहे थे। हालांकि उन्होंने हमसे बात नहीं की, लेकिन चोरी की घटना के बाद इनके जो परिजन थे वो घर वापस आ गए थे। हालांकि सौरभ जोशी नहीं आया था, यह उनके परिजनों ने हमें बताया था, लेकिन उनके जो परिजन थे वो आ गए थे। और उनसे ही बात करने के बाद जो जानकारी हमने आपको दी थी वो एकदम सटीक और सही थी। अगर आप सौरभ जोशी के परिचित हैं या फिर परिचित से आप उनको जानते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि JJN न्यूज़ ने पहले उनसे परमिशन ली या नहीं, और जो जानकारी JJN न्यूज़ ने दिखाई थी वो सही है या गलत। और अगर आपको हमारी न्यूज़ अच्छी नहीं लगती है तो आप उसे नहीं देख सकते हैं। हम किसी को फोर्स नहीं करते कि आप हमारी वीडियो देखिए। साथ ही जिन्हें हमारी न्यूज़ पसंद आती है वो हमें प्यार भी करते हैं और हमारी न्यूज़ को और हमारी ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट को सराहते भी हैं। तो ये रही कल की बात। आज हम आए हैं हल्द्वानी की सड़कों पर, जैसे कि सौरभ जोशी के घर पर चोरी हुई है, इसी कड़ी में हम आए हैं ग्राउंड जीरो पर जनता से ये जानने की ब्लॉगिंग में अपनी पर्सनल डिटेल दिखाना क्या सही है या गलत। मैं फिर बताना चाहूंगी कि हम यहाँ पे सौरभ जोशी की बात नहीं कर रहे हैं, हम उन सभी की बात कर रहे हैं जो यूट्यूब पर ब्लॉगिंग चैनल बनाते हैं। हल्द्वानी की जनता की राय लेंगे कि यूट्यूब पर ब्लॉग्स बनाने में अपनी इतनी पर्सनल डिटेल देना ठीक है या फिर नहीं। मैं फिर कहना चाहूंगी कि हम यहाँ पे सौरभ जोशी का जिक्र नहीं कर रहे हैं, हम सभी ब्लॉगिंग चैनल और ब्लॉग्स के बारे में जिक्र कर रहे हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए और आपको भी दिखाते हैं कि सौरभ जोशी वाला जो केस था वो कितना सही था और कितना गलत। 29 अक्टूबर की रात को सौरभ जोशी के यहाँ पे चोरी हुई थी, क्या कुछ पूरा मामला है? ये मैम 29/30 की रात्रि की घटना है। ये जो है 30 तारीख की फिर जो है शाम को सूचना मिली, तो उनके पड़ोसी ने बताया कि ताला टूटा हुआ है। इस विषय में कोतवाली में 31 अक्टूबर को मुकदमा कायम कर दिया गया, जो तहरीर हुई है। और जो है पुलिस की इसमें टीम बना दी गई है, जो है भाव का मुआयना कर दिया है पुलिस ने, और जो DVR वगैरह मिला है उसके आधार पे इस विषय में जाँच की जा रही है। और जो चोरी का सामान है कितना कुछ लेके गए कुछ? अभी सामान के उनके जो वादी मुकदमा है, कंप्लेनेंट ने पूरी रिपोर्ट नहीं, क्योंकि जो सौरभ जोशी ब्लॉगर है वो बाहर है। वैसे ज़्यादातर सामान उनका घर में ही मौजूद मिला। तो बाकी जो भी लिस्ट होगी, वो जो सौरभ जोशी जो आएंगे तो वो अपने आप लिस्ट प्रोवाइड करवा देंगे, तो उन्हें भी लिस्ट में सम्मिलित कर लिया जाएगा। कब तक आने की बात कही जा रही है सौरभ जोशी की? वो बाहर हैं, वो देखो जब भी आते हैं मेरे ख्याल से विदिन फ्यू डेज वापस आ जाएंगे, 2-4 दिनों में। तो वो लिस्ट प्रोवाइड करवा देंगे, उसे भी लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा। चलिए, धन्यवाद। यूट्यूब देखते हैं, ब्लॉग्स देखते हैं? जी देखते हैं। अपने ब्लॉग्स में इतनी पर्सनल डिटेल दिखाना ठीक बात है या गलत बात है? आपका ओपिनियन क्या है? देखो, मेरा ओपिनियन ये है कि आप अपने ब्लॉग्स में घर की सारी डिटेल्स ना दिखाएं। अपना इम्पोर्टेंट तो दिखाया नहीं घर का क्या दिखा रहे हैं, ठीक है। अपना नॉर्मली जो अपना हंसी मजाक फैमिली के साथ खेलना कूदना वो चीज़ ठीक रहती है, ज़्यादा कुछ दिखाना ठीक नहीं है। अच्छा, तो मतलब जो आप ब्लॉग्स में दिखा रहे हैं तो एक लिमिट तक दिखाइए। एक लिमिट तक बेस्ट रहता है, सो ओवर करोगे तो चोरी होगी नहीं होगी। आप यूट्यूब देखते हैं? जी ब्लॉगिंग देखते हैं? जी बिल्कुल। आपका ओपिनियन क्या है कि ब्लॉगिंग में अपनी इतनी पर्सनल डिटेल दिखाना क्या सही है या गलत? गलत है कि आप अपनी कहते हैं जो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है आप सबको बांट रहे हो, वो सब गलत है। कि जिससे आपकी जो भी है अपनी घर की जानकारी या फिर जो भी है वो सब पब्लिक को बांटना वो गलत है मेरे ख्याल से, तो मेरा ये मानना है। तो आपका ओपिनियन क्या है कि अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो एक लिमिट तक ही ब्लॉगिंग? जी बिल्कुल, लिमिट तक होनी चाहिए सब ब्लॉगिंग जो भी होता है, और ज़्यादा शो नहीं करना चाहिए अपने बारे में, जो भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है कि क्या है वो सब। चलिए, थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम?
मेरा नाम विवेक पांडे। अच्छा, अभी हाल फिलहाल में खबर आई थी कि सौरभ जोशी के घर में चोरी हुई, आपने सुनी? मैंने हाँ। तो आपको क्या लगता है, सौरभ जोशी एक इतने बड़े यूट्यूबर हैं और उनके घर पे चोरी होना, वो अपनी सारी पर्सनल जो लाइफ थी वो अपनी यूट्यूब पे बताते थे, ये करना ठीक है या नहीं? हाँ, कहीं ना कहीं इसी की वजह से चोरी होना मतलब हो सकता है कि लोग जान के अगर सब वीडियो देखेंगे तो कहीं ना कहीं उनके लिए घर के लिए मतलब उनके अपने मतलब खुद मतलब अपने जीवन के लिए भी और अपने घर के लिए भी, दोनों के लिए भी नुकसानदायक होता है। तो अगर कुछ किसी ब्लॉगिंग अपने घर से बाहर बनाओ तो ठीक है, क्योंकि अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए। और कुछ अगर एडवांस के कुछ चीज़ों के बारे में मतलब बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं कि ये करके ये करना चाहिए, मतलब किसी जागरूक करने के लिए ब्लॉगिंग अच्छी है। और अगर ब्लॉगिंग मतलब अपने घर या वो दिखाने के लिए नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक करने के लिए ब्लॉगिंग होनी चाहिए। यूट्यूब चलाते हैं? हाँ जी, चलाते हैं। अच्छा, हाल फिलहाल में खबर आई थी कि जो यूट्यूबर सौरभ जोशी है उनके घर पे चोरी हुई है, आपने सुनी? हाँ, मैंने सुनी थी, मैंने देखा था यूट्यूब में। अच्छा, आपको क्या लगता है ये जो न्यूज़ है वो रियल है, फेक है? नहीं, रियल है। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक व्लॉग डाला है इस पे कि उनके घर पे चोरी हुई थी, तो ये सही नहीं है। तो आपको क्या लगता है व्लॉगिंग में अपनी इतनी पर्सनल डिटेल दिखाना कितना सही है? आई थिंक व्लॉगिंग में अपना इतना पर्सनल लाइफ नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि थोड़ा प्राइवेसी रखनी चाहिए अपने घर की। एंड क्योंकि जब आप फेमस हो जाते हो तो लोग आपके घर पे आते हैं, एंड जब उन्हें आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में पता होगा तो वो आपको ज़रूर पर्सनल लाइफ में इंटरप्ट करेंगे। तो मेरे हिसाब से थोड़ी प्राइवेसी रखनी चाहिए। हाय, हेलो, आपका नाम? संजना। संजना, आपका क्या ओपिनियन है इसमें? ये सही है कि हमें अपने पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा लोगों को शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिससे कि काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है। चलिए, थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार, आपका नाम? रविंद्र कुमार। सर, अभी हाल फिलहाल में सौरभ जोशी जो यूट्यूबर है उनके घर पे चोरी हुई है, उसकी खबर आपने सुनी है? जी हाँ, सुनी है। तो आपको क्या लगता है कि अपनी व्लॉगिंग में इतनी पर्सनल डिटेल देना अच्छी बात है या गलत है? अच्छी बात नहीं है, इतनी पर्सनल चीज़ें कोई भी इंसान हो, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, कोई भी चीज़ हो, इतनी पर्सनल चीज़ें आदमी ने शेयर नहीं करनी चाहिए। उसमें कि ऐसा होता है कि आज हम इधर जा रहे हैं तो जो जिस मन से जा रहा होगा चोरी करने के लिए, तो उस इरादे से जाएगा यार हाँ कि घर में कोई नहीं है, तो हम इस चक्कर से हम वहाँ चोरी कर सकते हैं करके। अच्छा भैया, आपका ओपिनियन क्या है? मेरा भी यही कहना है कि पर्सनल चीज़ें नहीं दिखानी, शेयर ऐसी नहीं करनी चाहिए। तो देखा आपने, आज हमने हल्द्वानी की जनता से बात करी जिन्होंने हमें बताया कि सौरभ जोशी के घर में जो चोरी हुई थी उनकी जानकारी उनको काफ़ी हद तक है, तो इसलिए जो जेजन ने रिपोर्ट दिखाई थी वो फेक नहीं थी। जिस तरह से हमारे जो कमेंट करने वाले लोग थे उन्होंने कहा था कि फेक न्यूज़ है, ये फेक न्यूज़ नहीं है, क्योंकि जेजन जो दिखाता है वो पुख्ता जानकारी के साथ दिखाता है। और ग्राउंड ज़ीरो पर आकर आज हमने एक बार फिर से आपको ये दिखा दिया कि जेजन की जो न्यूज़ होती है वो एकदम सटीक और सही होती है। तो जनता ने हमें बताया है कि व्लॉगिंग करना ठीक है, लेकिन इतनी पर्सनल डिटेल आपको नहीं दिखानी चाहिए। ये खाली हम सौरभ जोशी के लिए ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि जो भी लोग व्लॉगिंग या व्लॉग्स बनाते हैं उनके लिए ये जानकारी हम आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं कि अगर आप व्लॉग्स बना रहे हैं तो एक लिमिट तक आप व्लॉग्स बनाइए, क्योंकि ज़्यादा पर्सनल डिटेल दिखाना कभी ना कभी गलत साबित हो सकता है और कहीं भी ना कभी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो जेजेएन की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। मैं अपने सहयोगी समय राज शाह के साथ निशा उप्रेती, जेजेएन न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।